ये फिल्म आपने देखी थी? ये फिल्म है चांदनी चौक टू चाइना। अक्षय कुमार की फिल्म है, बहुत सालों पहले आई थी। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पे दमदार अपना असर नहीं दिखाई थी, लेकिन चांदनी चौक टू पार्लियामेंट हाउस जो रियल मूवी है आ रही है, क्या सचमुच उसमें सफल होंगे अक्षय कुमार? दरअसल ये लगातार खबर चल रही है। मैं आखिरकार क्यों बात कर रहा हूं? दरअसल पूरी तरह से आप जिस भी प्रिंट मीडिया को उठाएंगे, उस प्रिंट मीडिया में खबर छप रही है। ये देखिए, क्या राजनीतिक में हाथ आजमाएंगे अक्षय कुमार? बीजेपी से चुनाव टिकट लड़ सकते हैं। अगला देखिए हेडलाइंस। अब चांदनी चौक टू सांसद की तैयारी में अक्षय कुमार, दिल्ली में बड़ा सरप्राइज देने वाली है बीजेपी। तीसरा देखिए हेडलाइंस। बॉलीवुड के बाद राजनीति के मैदान में उतरेंगे खिलाड़ी कुमार, लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। ये लास्ट है जो हेडलाइंस है। क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा लड़ेंगे चुनाव अक्षय कुमार? दिल्ली के इस सीट से हो रही है चर्चा। मैं अचानक इस हेडलाइंस को देखा तो मुझे इसमें कहीं पे भी कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इसी को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार अक्षय कुमार किस सीट से एकदम फिट बैठते हैं, खांचे में, पोजीशन में कैसे फिट बैठते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करूंगा। चिपक कर देखने की जरूरत है। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे और मैं इस तरह का विश्लेषण आपके सामने रखता रहूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल अक्षय कुमार की बातें जो लगातार चल रही है कि अक्षय कुमार हो सकता है कि संसद जा सकते हैं, हो सकता है कि चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है कि अगले सांसद कहलाएं। मतलब कलाकार तो कहलाते ही हैं, अभिनेता कहलाते ही हैं, लेकिन अभी हटा के नेता कहलाएं, ये हो सकता है। दरअसल लगातार सुर्खियां, खबरें चल रही है कि अक्षय कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, और वो भी दिल्ली के चांदनी चौक से। और आखिरकार चांदनी चौक से क्यों? दरअसल चांदनी चौक में ही इनका बचपन गुजरा था। बचपन इनका यहीं, बचपन से यहीं बड़े तक हुए थे अक्षय कुमार, और इसीलिए अब कयासी यही लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार चांदनी चौक से अक्षय कुमार को टिकट दे सकती है। और लेकिन अक्षय कुमार को टिकट ही क्यों दिया जाए और क्यों उनको मिलेगा? दरअसल कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है अक्षय कुमार के चेहरे पे कि वो एक बुलंद सितारे हैं, बेहतरीन सितारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनको ला सकती है। इसमें भी कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। किसी को भी पता नहीं था कि गौतम गंभीर चुनाव, जब गौतम गंभीर क्रिकेटर, नो डाउट वो भी एक सेलिब्रिटी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको जब भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी मतलब वो आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, सांसद बनेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अचानक बीजेपी ने ये कर दिया। तो कोई ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अक्षय कुमार को नहीं ला सकती है या अक्षय कुमार को लाना नामुमकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या अक्षय कुमार ये चुनाव जीत पाएंगे। दरअसल दिल्ली की जो राजनीतिक समीकरण है वो कुछ अजीब सी हो गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कंबाइन हो गई है, अलायंस कर लिया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। हालांकि ये दोनों धुर विरोधी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विचार गया खाई में, विचार गई इधर उधर, लेकिन हमें चुनाव जीतना है। वो चाहे कैसे भी करके चुनाव जीते, लेकिन हमें चुनाव जीतना है। उसी के एवज में बकायदा आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने गठबंधन कर दिया। हालांकि जब इससे पहले जितने भी चुनाव आप देखेंगे तो खूब खड़ी खोटी सुनाई है अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को।
यहां तक कि कांग्रेस को गाली देके ही, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोल के ही, गांधी परिवार पे हमला करके ही ये मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के। और अब ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने कहा है कि हम एक साथ लड़ेंगे। और इसी कारण से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस खेल को अब हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि जनता जनार्दन तो देख चुकी है और देख भी रही है कि जिस पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने सांस फुला फुला के, पानी पी पी के, झूम झूम के, घूम घूम के, सीढ़ी पे चढ़ के, गाड़ी पे चढ़ के, इस पे चढ़ के, उस पे चढ़ के खूब भ्रष्टाचारी बोला और उसी के साथ गठबंधन कर लिया, मतलब कोई विचारधारा होता नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन तमाम खेलों का काट ढूंढना शुरू कर दी है। दिल्ली के 7 सीटों पे बहुत ऐसे कयासे लगाए जा रहे हैं कि कुछ सांसदों को रिपीट किया जा सकता है, कुछ सांसदों को रिपीट किया जा सकता है, कुछ सांसदों को दोबारा भेजा जा सकता है। लेकिन कुछ जगहों पे सांसद की नापसंदगी के कारण उनके बदले में कुछ बेहतरीन उम्मीदवार उतारने होंगे और इसी एवज में अक्षय कुमार का नाम सामने आ रहा है। और अक्षय कुमार इसलिए फिट भी बैठते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के बहुत सारी नीतियों का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया है, जमकर समर्थन किया है। जब जब नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी नीति लेके आते हैं जो देश हित में होता है, उसमें अक्षय कुमार झूम झूम के, घूम घूम के, हंस हंस के, ढोल नगाड़ों के साथ सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए अक्षय कुमार उस सीट पर बकायदा फिट बैठते हैं। और भी बड़ी बात है कि अक्षय कुमार नो डाउट मोदी के पसंद हैं। मोदी अक्षय कुमार को बेहतरीन, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भी, और दिल्ली में जब वो विराजमान हुए प्रधानमंत्री के रूप में तो भी। तो कहीं ना कहीं जो कयासे लगाई जा रही हैं उसमें कुछ ना कुछ तो सुगबुगाहट है कि इतनी सारी न्यूज पेपर पे हेडलाइंस बनाना, खबरें बनाना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अक्षय कुमार चुनाव लड़े और वो जीत नहीं सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कितने सारे कलाकारों को चौंका दिया है भारतीय जनता पार्टी में लाकर। अब ये देखना होगा कि क्या इस खबर में सच्चाई है, क्या इस बात में यह खबर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। लेकिन इसमें कोई चौंकने वाली बातें नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे कितने सारे फिल्मी कलाकार हैं जो अपने फिल्मी जगत का काम भी करते हैं, अपने फिल्मी करियर पे भी काम करते हैं और साथ में राजनीतिक दौर पे भी काम किया है, और उसमें कहीं ना कहीं अक्षय कुमार बिल्कुल फिट बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने फिल्म में रहकर भी राजनेता बने हैं। सुनील दत्त साहब थे, सुनील दत्त साहब, अमिताभ बच्चन की पत्नी, सनी देओल, गोविंदा, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। साउथ में आप जाएंगे तो बहुत सारे कलाकार हैं जो कि अभिनेता से राजनेता का दौर कंप्लीट किया है और पूरा कर भी रहे हैं। तो कोई इसमें कोई अचंभित की बात नहीं है, कुछ भी अचंभित की बात नहीं है। अब ये देखना होगा कि अब ये देखना होगा कि कब ऑफिशियल बयान आता है, कब ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि भारतीय जनता पार्टी में अक्षय कुमार ज्वाइन करेंगे। हालांकि विचारधारा में तो अक्षय कुमार बिल्कुल फिट बैठते हैं और नो डाउट भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम विचारधाराओं का जब जब देश हित में बात आती है तो उसका समर्थन अक्षय कुमार ने दिल खोल के किया है। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच अक्षय कुमार चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीतेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट।